नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर बिजनेस, हर उद्यमी और हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, बिक्री की कला। बिक्री सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है, एक ऐसा कौशल जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। चाहे आप एक स्टार्टअप चला रहे हों, एक दुकान के मालिक हों या फिर एक फ्रीलांसर हों, अगर आपको बिक्री की कला आती है तो आप अपने ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं और अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बिक्री की हर छोटी बड़ी बात बताएंगे, ग्राहकों को समझने से लेकर डील क्लोज करने तक। सबसे पहले आइए समझते हैं कि बिक्री की कला आखिर है क्या। बिक्री का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना नहीं है, यह ग्राहकों के साथ एक रिश्ता बनाने की कला है। यह समझने की कला है कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए, उनकी समस्याएं क्या हैं और आप उनका समाधान कैसे दे सकते हैं। बिक्री में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने ग्राहक को यह विश्वास दिला पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मोबाइल फोन बेच रहे हैं तो आप सिर्फ फोन की विशेषताएं नहीं बेच रहे, बल्कि उस अनुभव को बेच रहे हैं जो ग्राहक को उस फोन के इस्तेमाल से मिलेगा, जैसे बेहतर तस्वीरें, तेज इंटरनेट या स्टाइलिश लुक। बिक्री की कला में आपको ग्राहक की भावनाओं, जरूरतों और इच्छाओं को समझना होता है। यह सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि विश्वास और मूल्य का आदान प्रदान है। बिक्री की कला का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने ग्राहक को समझना। हर ग्राहक अलग होता है, उनकी जरूरतें, उनके व्यवहार और उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो अपने ग्राहक के दिमाग को पढ़ सके। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कपड़ों का ब्रांड चला रहे हैं तो आपको यह जानना होगा कि आपके टारगेट ग्राहक कौन हैं, युवा, मध्यम आयु वर्ग या बुजुर्ग। क्या वे फैशन के दीवाने हैं या उन्हें आरामदायक कपड़े चाहिए। ग्राहकों को समझने के लिए आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा। अगर आपका ग्राहक समय की कमी से जूझ रहा है तो आप उसे समय बचाने वाला प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ग्राहक की जरूरतों को समझकर ही आप उन्हें सही समाधान दे सकते हैं। बिक्री में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके ग्राहक को आप पर भरोसा नहीं है तो वे आपसे कुछ नहीं खरीदेंगे। विश्वास बनाने के लिए आपको अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा। यह रिश्ता सिर्फ एक डील तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लंबे समय तक चलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं तो सिर्फ पॉलिसी बेचकर बात खत्म नहीं करें। अपने ग्राहक के साथ समय समय पर संपर्क में रहें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें सही सलाह दें। यह छोटी छोटी चीजें आपके ग्राहक का भरोसा जीत सकती हैं। विश्वास बनाने के लिए आपको ईमानदार और पारदर्शी होना होगा। कभी भी अपने प्रोडक्ट की गलत जानकारी न दें, क्योंकि इससे आपका विश्वास टूट सकता है। इसके अलावा अपने ग्राहकों को यह दिखाएं कि आप उनकी परवाह करते हैं। एक साधारण धन्यवाद मैसेज या एक छोटा सा डिस्काउंट आपके ग्राहक को खास महसूस करा सकता है। बिक्री की कला में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार है। आप कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा सुनते हैं और कितना अच्छा जवाब देते हैं, यह आपकी बिक्री को तय करता है। प्रभावी कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपने ग्राहक को सही समय पर सही बात कहें। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछता है तो उसे जटिल तकनीकी शब्दों में जवाब देने की बजाय सरल और स्पष्ट भाषा में जवाब दें। इसके अलावा आपको बॉडी लैंग्वेज और टोन का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वास के साथ बात करते हैं तो आपके ग्राहक को भी आपके प्रोडक्ट पर भरोसा होगा। साथ ही सक्रिय सुनना,
एक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है। जब आपका ग्राहक अपनी बात कह रहा हो तो उसे ध्यान से सुने और बीच में ना टोके। उनकी बात को समझकर जवाब दें ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी परवाह करते हैं। बिक्री की कला में एक बहुत बड़ा मंत्र है, विशेषताएं नहीं, फायदे बेचें। ग्राहक को यह नहीं बताएं कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बल्कि यह बताएं कि वह उनके लिए क्या कर सकता है। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की एक कहानी बनानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फिटनेस ट्रैकर बेच रहे हैं तो सिर्फ यह न कहे कि इसमें हार्ट रेट मॉनिटर और स्टेप काउंटर है। इसके बजाय यह कहें कि यह ट्रैकर आपके ग्राहक को स्वस्थ और फिट रहने में कैसे मदद करेगा, कैसे यह उनकी जिंदगी को आसान बनाएगा। कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग, आपके प्रोडक्ट को और आकर्षक बनाती है। लोग कहानियों से जुड़ते हैं और अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक कहानी के जरिए पेश करते हैं तो ग्राहक इसे ज्यादा आसानी से समझते हैं और उससे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। बिक्री की प्रक्रिया में ग्राहक की आपत्तियां, ऑब्जेक्शंस आना आम बात है। कोई ग्राहक कह सकता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है या उसे इसकी जरूरत नहीं है। एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो इन आपत्तियों को संभालना जानता हो। इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राहक की आपत्ति को ध्यान से सुनना होगा। उनकी बात को समझें और फिर शांत और आत्मविश्वास के साथ जवाब दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक कहता है कि आपका प्रोडक्ट महंगा है तो आप उन्हें यह समझा सकते हैं कि यह प्रोडक्ट उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा और लंबे समय में उनके पैसे बचाएगा। आपत्तियों को संभालने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आपको ग्राहक की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी भी उनकी आपत्तियों को नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें यह दिखाएं कि आप उनकी चिंताओं को गंभीरता से ले रहे हैं। बिक्री की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है डील को क्लोज करना। कई बार सेल्स पर्सन ग्राहक के साथ लंबी बातचीत तो कर लेते हैं, लेकिन डील क्लोज करने में चूक जाते हैं। डील क्लोज करने के लिए आपको सही समय पर सही कदम उठाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट में रुचि दिखा रहा है तो आप उसे एक छोटा सा ऑफर दे सकते हैं, जैसे डिस्काउंट या फ्री ट्रायल। इससे ग्राहक को तुरंत खरीदने का प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा आपको आत्मविश्वास के साथ डील क्लोज करनी होगी। आप कह सकते हैं, तो सर, क्या हम इसे फाइनल कर दें? मैं आपके लिए ऑर्डर प्रोसेस शुरू कर देता हूं। यह छोटी छोटी बातें ग्राहक को निर्णय लेने में मदद करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी ग्राहक पर ज्यादा दबाव ना डालें, क्योंकि इससे वे असहज महसूस कर सकते हैं। आज के समय में बिक्री की कला सिर्फ ऑफलाइन तक सीमित नहीं है। डिजिटल सेलिंग ने बिक्री की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए आप लाखों ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल सेलिंग में आपको डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स जैसे एसईओ, सोशल मीडिया एड्स और ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आकर्षक तस्वीरें, वीडियो और स्टोरीज बनाएं। साथ ही अपने ग्राहकों के साथ ऑनलाइन चैट या कमेंट्स के जरिए जुड़े। डिजिटल सेलिंग में आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपकी वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर यूजर फ्रेंडली हो। एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपके ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकता है। बिक्री सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं है, यह ग्राहक सेवा और फॉलोअप तक जाती है। एक बार जब ग्राहक आपसे कुछ खरीद लेता है तो आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट है। अगर उन्हें कोई समस्या हो तो उसे तुरंत हल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो तेज डिलीवरी और आसान रिटर्न पॉलिसी आपके ग्राहकों का भरोसा बढ़ा सकती है। इसके अलावा समय समय पर अपने ग्राहकों के साथ फॉलो अप करें। एक साधारण ईमेल या मैसेज
जैसे आप हमारे प्रोडक्ट से कितने संतुष्ट हैं, ग्राहक को यह दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। यह छोटी छोटी चीजें आपके ग्राहकों को लॉयल बनाती हैं और वे बार बार आपके पास लौटते हैं। आज के समय में डेटा बिक्री की कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डेटा एनालिटिक्स के जरिए आप अपने ग्राहकों के व्यवहार, उनकी पसंद और उनकी खरीदारी की आदतों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, तो आप यह देख सकते हैं कि आपके ग्राहक किन प्रोडक्ट्स को ज्यादा देख रहे हैं या वे कब शॉपिंग कार्ट छोड़कर चले जाते हैं। इस जानकारी के आधार पर आप अपनी बिक्री रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा डेटा का इस्तेमाल करके आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को और प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता चलता है कि आपके ज्यादातर ग्राहक 18 से 25 साल के हैं, तो आप अपनी मार्केटिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फोकस कर सकते हैं। बिक्री की कला में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ग्राहक कैसे सोचते हैं, वे क्या चाहते हैं और वे कैसे निर्णय लेते हैं, यह समझना आपको बेहतर सेल्स पर्सन बना सकता है। उदाहरण के लिए, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल बिक्री में बहुत प्रभावी होता है। अगर आप अपने ग्राहक को यह दिखाते हैं कि आपका प्रोडक्ट सीमित मात्रा में उपलब्ध है या डिस्काउंट सिर्फ कुछ समय के लिए है, तो वे जल्दी खरीदारी का निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल प्रूफ का भी इस्तेमाल करें। अगर आप अपने ग्राहकों को यह दिखाते हैं कि हजारों लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो उनका भरोसा बढ़ता है। उदाहरण के लिए, अपने वेबसाइट पर कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स दिखाएं। यह छोटी छोटी मनोवैज्ञानिक तरकीबें आपकी बिक्री को बढ़ा सकती हैं। बिक्री की दुनिया में असफलता आम है। हर बार आप डील क्लोज नहीं कर पाएंगे और हर ग्राहक आपसे खरीदारी नहीं करेगा। लेकिन एक अच्छा सेल्स पर्सन वही है जो अपनी असफलताओं से सीखता है। अगर कोई डील फेल हो जाती है, तो उसका विश्लेषण करें। क्या आपने ग्राहक की जरूरतों को ठीक से नहीं समझा? क्या आपकी कीमत बहुत ज्यादा थी? क्या आपने सही समय पर डील क्लोज करने की कोशिश नहीं की? इन सवालों के जवाब आपको अगली बार बेहतर करने में मदद करेंगे। इसके अलावा असफलता को व्यक्तिगत रूप से न लें। बिक्री एक खेल है और इसमें जीत और हार दोनों शामिल हैं। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और यह आपको और मजबूत बनाती है। बिक्री की कला में नैतिकता, एथिक्स बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे गलत जानकारी देना या ग्राहकों को धोखा देना, तो यह आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिक्री करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट किसी खास जरूरत को पूरा नहीं करता, तो ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताएं। इससे न सिर्फ आपका भरोसा बढ़ेगा, बल्कि आपके ग्राहक भी आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। नैतिक बिक्री न सिर्फ आपके बिजनेस को मजबूत बनाती है, बल्कि यह आपके ब्रांड की साख भी बढ़ाती है। बिक्री में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ते हैं, उतने ही ज्यादा आपके पास बिक्री के अवसर होते हैं। नेटवर्किंग के लिए आप इंडस्ट्री इवेंट्स, सेमिनार्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मौजूदा ग्राहकों से रेफरल्स मांगे। अगर आपके ग्राहक आपके प्रोडक्ट से खुश हैं, तो वे अपने दोस्तों और परिवार को आपके बारे में बता सकते हैं। यह आपके बिजनेस को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो अपने क्लाइंट्स से कहें कि वे आपको अपने नेटवर्क में रिकमेंड करें। यह छोटी छोटी चीजें आपकी बिक्री को कई गुना बढ़ा सकती हैं। आज के समय में तकनीक बिक्री की कला का एक अहम हिस्सा है। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स जैसे सेल्सफोर्स, हबस्पॉट या जोहो आपके ग्राहकों के साथ रिश्ते को मैनेज करने में मदद करते हैं।
ये टूल्स आपको यह ट्रैक करने में मदद करते हैं कि आपके ग्राहक कौन हैं, वे कब खरीदारी करते हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं। इसके अलावा ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपनी बिक्री प्रक्रिया को और तेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन आपके ग्राहकों को समय समय पर अपडेट्स भेज सकते हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप अपने ग्राहकों की प्राइवेसी का ध्यान रखें। डेटा सिक्योरिटी आज के समय में बहुत जरूरी है, और अगर आप अपने ग्राहकों का डेटा सुरक्षित नहीं रखते तो आप उनका भरोसा खो सकते हैं। बिक्री की कला में सिर्फ तुरंत डील क्लोज करना ही काफी नहीं है, आपको एक दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। यह रणनीति आपके बिजनेस को लंबे समय तक चलाने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, आप अपने ग्राहकों को लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं, जैसे डिस्काउंट्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स। इससे आपके ग्राहक बार बार आपके पास लौटेंगे। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को समय के साथ अपडेट करना होगा। अगर आप वही पुराना प्रोडक्ट बेचते रहेंगे तो ग्राहक बोर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं तो समय समय पर नए फीचर्स लॉन्च करें। यह आपके ग्राहकों को यह दिखाता है कि आप उनके लिए कुछ नया ला रहे हैं। बिक्री की कला में आत्मविश्वास और धैर्य दो सबसे जरूरी गुण हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है तो आप अपने ग्राहक को कैसे समझाएंगे? आत्मविश्वास आपके बोलने के तरीके, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके व्यवहार में दिखता है। इसके अलावा धैर्य भी उतना ही जरूरी है। कई बार ग्राहक तुरंत निर्णय नहीं लेते। आपको उनके साथ धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी मांगता है तो उसे बार बार परेशान करने की बजाय उसे समय दें और सही जानकारी प्रदान करें। आत्मविश्वास और धैर्य का सही मिश्रण आपको एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बना सकता है। दोस्तों, बिक्री की कला एक ऐसा कौशल है जो सीखने और प्रैक्टिस करने से बेहतर होता जाता है। इस वीडियो में हमने बिक्री की हर महत्वपूर्ण बात को कवर किया है, ग्राहक को समझने से लेकर डील क्लोज करने तक, डिजिटल सेलिंग से लेकर नैतिकता तक। अगर आप इन टिप्स को अपने बिजनेस में लागू करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब बारी है आपकी। आज से ही इन टिप्स को अपनाएं और अपनी बिक्री की कला को निखारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपनी बिक्री रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी बिक्री की कला को निखारते रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। धन्यवाद और जय हिंद।